वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट कैनोनिकल टैग्स। ठीक है जी। तो इससे पहले कि हम समझें कि कैनोनिकल टैग्स से हम करते क्या हैं, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कैनोनिकल टैग्स हम क्यों यूज करते हैं। देखो, गूगल को डुप्लीकेट कंटेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है जी। कैसा कंटेंट पसंद नहीं है? डुप्लीकेट कंटेंट। राइट। डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब क्या है? सेम कंटेंट आपके वेबसाइट के अलग अलग पेजेस पे पड़ा हुआ है। राइट। क्या होता है डुप्लीकेट कंटेंट? डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब है सेम कंटेंट आपकी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस पे पड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं डुप्लीकेट कंटेंट। राइट। अब ये जो डुप्लीकेट कंटेंट है, इसके अलावा आपने एक और दो चीजें सुनी होंगी। एक आपने सुना होगा कॉपीड कंटेंट। क्या आपने कहीं से कंटेंट चुराया, किसी और वेबसाइट से चुराया और अपनी वेबसाइट पे डाल दी। राइट, दैट इज कॉपीड कंटेंट। अब ये जो डुप्लीकेट कंटेंट है, इसका जो ज्यादातर मतलब है वो है टेक्निकल एस्पेक्ट में। राइट। अब कैसे डुप्लीकेट कंटेंट काम करता है एक बार ध्यान से देखना, आप बिल्कुल समझ जाओगे। सो डुप्लीकेट कंटेंट होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि सेम कंटेंट आपने अपनी वेबसाइट पे कई जगह डाला हुआ है। राइट। सपोज करो आपने एक कंटेंट लिखा अबाउट फेसबुक पिक्सल, और सेम कंटेंट उठा के आपने एक और पेज पे डाल दिया, और सेम कंटेंट उठा के आपने एक और पेज पे डाल दिया। राइट। तो ये सारे कंटेंट क्या है? सेम कंटेंट है, आप बार बार जगह यूज कर रहे हो, अलग अलग जगह यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? डुप्लीकेट कंटेंट। अब डुप्लीकेट कंटेंट से होता क्या है? पहली चीज तो डुप्लीकेट कंटेंट से गूगल को नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि आपने सारी चीजें अपने वेबसाइट के अलग अलग यूआरएल पे सेम चीज डाली हुई है, तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन सा कंटेंट मैं सर्च रिजल्ट पे दिखाऊं और कौन सा कंटेंट में ना दिखाऊं। अब जब गूगल कंफ्यूज होगा तो गूगल करेगा क्या? आपके जितने पेजेस हैं उन सबको नीचे दिखाने लगेगा, और इससे होगा आपका नुकसान। राइट। अब एक चीज ध्यान से देखो, जो गूगल है ना, सपोज करो मेरी वेबसाइट है abc.com। पहले बात तो टेक्निकल में कैसे डुप्लीकेट कंटेंट यूज होता है ये देख लो। ये है टेक्निकल। ठीक है, मेरी एक वेबसाइट है abc.com। अब https abc.com, ये गूगल के लिए अलग वेबसाइट है। http abc.com, ये गूगल के लिए अलग वेबसाइट है। www.abc.com, ये गूगल के लिए अलग वेबसाइट है, और abc.com तो अलग वेबसाइट है। तो ये सारी वेबसाइट्स गूगल के लिए अलग अलग है। तो अगर आपने कोई कंटेंट डाला https abc.com पे, राइट, और एक वेबसाइट है आपकी http abc.com, तो गूगल मान लेगा कि पूरा https abc.com वो किसका कॉपी है? http abc.com का, पूरे का पूरा इसका कॉपी है। राइट। अब इससे बचने का तरीका क्या है कि आपको याद है जब हमने सर्च कंसोल में अपना अकाउंट बनाया था, तो डोमेन वाइज हमने सर्च कंसोल किया था। राइट। अगर आप डोमेन वाइज करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, सारी डोमेन गूगल एक साथ आपका लिस्ट कर देगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो हो गया टेक्निकल, उसमें आपका डुप्लीकेट कंटेंट। राइट। अब एक दूसरा तरीका है, समझो कि आपने फेसबुक पिक्सल के ऊपर एक आर्टिकल लिखा। ठीक है, और आपने पूरा इसमें डाल दिया फेसबुक पिक्सल के बारे में। अब आपने एक और फेसबुक पिक्सल के बारे में एक और पेज बना दिया, और उस पे भी आपने जो पुराना आर्टिकल था ज्यादातर वही आर्टिकल उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया। राइट। एक बार दोबारा ध्यान से समझो। सपोज करो आपके वेबसाइट पे एक पेज है abc.com fb-पिक्सल। इस पे आपने किसके बारे में बात की हुई है? अबाउट फेसबुक पिक्सल। बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। अब 7-8 महीने बाद आपने एक और पेज बनाया जिसका नाम है abc.com/,
पिक्सल FB, pixel.fb, इसमें आपने किसके बारे में बात की है? pixel-fb, अगेन फेसबुक पिक्सल। और इसका भी जो ज्यादातर कंटेंट है आपने ऊपर वाला ही उठा के चेप दिया। अब गूगल तो कंफ्यूज है कि भैया असली कंटेंट कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, मैं सर्च इंजन में कौन सा दिखाऊं, ये वाला दिखाऊं कि ये वाला दिखाऊं, राइट? गूगल आपकी वेबसाइट का ही सेम डुप्लीकेट कंटेंट तो बार बार दिखाएगा नहीं। गूगल तो सर्च इंजन में, सर्च रिजल्ट पेजेस पे एक ही कंटेंट दिखाएगा आपका, राइट? तो अब आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि भैया ऐसा है गूगल, मान लो आप गूगल को क्या कह रहे हो कि गूगल भैया देखो ऐसा है कि मैंने ये नया तो लिखा है फेसबुक पिक्सल में, बट मेरा मेन आर्टिकल यही है, तो आप सर्च इंजन में यही दिखाना। याद रहे गूगल को डुप्लीकेट कंटेंट पसंद नहीं है, सेम उसके लिए गूगल दो पेजेस आपके वेबसाइट के नहीं दिखाएगा, राइट? तो आप गूगल आपने कंटेंट लिख दिया, अब आप गूगल को कह रहे हो कि गूगल भैया देखो ठीक है मैंने लिख तो दिया, बट मेरा मेन कंटेंट यही है, मेन फेसबुक पिक्सल का कंटेंट यही है, तो आप यही सर्च रिजल्ट में दिखाओ, राइट? अभी आप गूगल को कहोगे कैसे? तो ये आप गूगल को जो कहोगे उसके लिए हम यूज करते हैं कैनोनिकल टैग, ठीक है? आप गूगल को बता रहे हो कि मेरा ये मेन कंटेंट है, और ये बताने के लिए आप क्या यूज करते हो? तो ये बताने के लिए आप यूज करते हो कैनोनिकल टैग, राइट? अब ये कैनोनिकल टैग आप यूज कैसे करोगे? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप जाओगे वर्डप्रेस में, योस्ट हमने देखा था, योस्ट प्लगइन की मदद से हम एसईओ कर रहे थे, तो आप सिंपल अब कहां जाओगे? आप जाओगे पोस्ट के अंदर या पेज के अंदर, जो भी आप जिसको भी आपको सेट करना है कैनोनिकल, राइट? अब मैं गया ऑल पोस्ट पे और ये मेरा ब्लॉग है, राइट? सपोज ये मेरा फेसबुक पिक्सल 1 का आर्टिकल है और ये मेरा फेसबुक पिक्सल नया वाला है। ये मेरा सपोज करते हैं फेसबुक पिक्सल का पुराना आर्टिकल है जिसको मैं मेन मान रहा हूं, और ये नया है, राइट? अब मैंने नया लिख दिया, बट मैं फेसबुक को क्या कह रहा हूं कि भैया मैंने गूगल मैंने नया कंटेंट लिख तो दिया, बट मेरा मेन कंटेंट कौन सा है? फेसबुक पिक्सल से रिलेटेड यही है, तो अब सर्च इंजन में यही दिखाना। तो मुझे अब नए वाले पे जाके क्या बताना पड़ेगा गूगल को? ये कैनोनिकल टैग सेट करना पड़ेगा, ठीक है? वो सेट करना क्या, बहुत ईजी है। ये मेरा कंटेंट है नया वाला, इसमें मैं नीचे आऊंगा, नीचे देखोगे तो एडवांस का ऑप्शन आएगा, नीचे देखोगे तो योस्ट एसईओ आएगा, उसके नीचे एडवांस आएगा, और यहां पे आ रहा है कैनोनिकल यूआरएल, ठीक है? अब कैनोनिकल यूआरएल में जो आपका ये वाला यूआरएल है facebook abc.com/fb-pixel, इसका यूआरएल उठा के मैं डाल दूंगा, ठीक है? इसका मैं यूआरएल लूंगा और यहां पे डाल दूंगा। कहां पे डाल रहा हूं मैं? नए वाले कंटेंट में, राइट? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा है ओल्ड कंटेंट, ये मेरा है न्यू कंटेंट, राइट? सपोज मैं गूगल से कह रहा हूं कि भैया मैंने नया कंटेंट लिख तो दिया, बट मेरा मेन कंटेंट कौन सा है? पुराना वाला, राइट? तो जब मैं नया कंटेंट लिख रहा हूं उसमें मैं जाके कैनोनिकल सेट कर दूंगा और नीचे मैं यूआरएल कौन सा डाल दूंगा? पुराना वाला, ठीक है? कौन सा यूआरएल डाल दूंगा यहां पे आके? पुराना वाला, सिंपल, ठीक है? योस्ट मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, तो मुझे पोस्ट एडिट करना है, नीचे आके मैं पुराने वाला यूआरएल डाल दूंगा, राइट? अब दूसरा केस लेते हैं। अब सपोज करते हैं कि मैं गूगल को कह रहा हूं कि भैया ये जो मेरा नया वाला है, राइट? मैं क्या कह रहा हूं गूगल को कि भैया देखो जो नया वाला है ये मेरा मेन है, अब पुराना वाला आप लिस्ट मत करना। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा पुराने वाले कंटेंट पे, उसको एडिट करूंगा और नीचे मैं कैनोनिकल सेट कर दूंगा, और मैं यूआरएल कौन सा डालूंगा? नए वाला यूआरएल उठा के यहां पे डाल दूंगा, ठीक है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है कैनोनिकल टैग, ठीक है? इससे हम करते क्या है कैनोनिकल टैग से? हम गूगल को बेसिकली बताते हैं कि हमारा मेन कंटेंट कौन सा है। इससे फायदा क्या होगा? डुप्लीकेट कंटेंट का इशू नहीं आएगा, और गूगल को डुप्लीकेट कंटेंट से बिल्कुल 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 क्या है? नफरत है, ठीक है जी? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।